1975 के 1 रुपए के बिग कॉइन्स में कौन सी है वो वैरायटी जो कम देखने को मिलती है और स्केर्स कैटेगरी में आती है? महात्मा बसवेश्वरा के वीआईपी सेट का आज की डेट में क्या है एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस? ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आज हम कवर करने वाले हैं इस Q&A में, जो कि है CGQA 25। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज का ये Q&A पिछले Q&A के कंटिन्यूएशन में ही है, यानी कि इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं CGQA 24 से पहले पूछे गए पेंडिंग क्वेश्चंस को। ध्यान दें, CGQA 24 और आज के इस वीडियो के बाद पोस्टेड सभी क्वेश्चंस हम कवर करने की कोशिश करेंगे CGQA 26 ऑनवर्ड्स। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। जो व्यूअर्स हिंदी में इतने कंफर्टेबल नहीं हैं और चाहते हैं इंडियन कॉइन्स पे इंफॉर्मेशन विद इंग्लिश सबटाइटल्स, तो वो जरूर चेक करें हमारा दूसरा न्यूमिस्मेटिक चैनल हेड्स एंड टेल्स। इसका लिंक आपको मिलेगा ऊपर आई बटन पे, तो जरूर इस चैनल को चेक करें और सब्सक्राइब करें। तो इससे पहले कि हम आप सभी के क्वेश्चंस पे जाएं, जो चिल्लर ज्ञान के नए व्यूअर्स हैं जो Q&A में अपनी क्वेरीज को पोस्ट करना चाहते हैं लेकिन उनको CGQA रूल्स का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो उनके लिए इन रूल्स का हल्का सा रिकैप। आप सभी को इन रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्योंकि तभी आपके क्वेश्चंस Q&A वीडियोस में लिए जाएंगे। ये सभी रूल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली स्विच करते हैं आप सभी के क्वेश्चंस पे और स्टार्ट करते हैं आज का Q&A, जो कि है CGQA 25। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है मयूर कदम जी ने, जो कि मुंबई से हैं। ये पूछते हैं कि रिसेंटली इनकी कलेक्शन में एक 1 रुपए का सिक्का ऐड हुआ है, जो कि रिपब्लिक इंडिया का 1954 में जारी किया गया बॉम्बे मिंट का सिक्का है। तो ये कहते हैं कि ये सिक्का टोटली निकल मेटल से बना है, इसमें कॉपर नहीं है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये ऑफ मेटल स्ट्राइक कॉइन है, इसकी क्या रेयरिटी है और इसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो मयूर, मुझे पता नहीं कि आप इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली यही लिखना चाहते थे या कुछ और, क्योंकि 1950 और 1954 में जारी किए गए रिपब्लिक इंडिया के जो पहले 1 रुपए के सिक्के हैं, जैसे कि आपने अपने इस सिक्के की इमेज शेयर की है, तो ये प्योर निकल मेटल में ही जारी किए गए 1 रुपए के सिक्के हैं। इनका एक्चुअल मेटल कॉम्पोजिशन ही निकल है। ये सिक्के कॉपर निकल मेटल के सिक्के नहीं हैं। तो इसलिए मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आपने ये सवाल क्यों किया है कि इस सिक्के में कॉपर मेटल नहीं है। अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग और आपकी अंडरस्टैंडिंग में फिर भी कोई गैप है तो जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है किशोर शिंदे जी ने। ये जानकारी चाहते हैं 1/12 आना कॉइन, जो कि 1934 में जारी किया गया था, इसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो किशोर जी, 1934 में जारी किया गया किंग जॉर्ज 5 का ये जो 1/12 आना कॉइन है, जो बराबर होता है 1 पाई के, ये जारी किया गया था केवल कैलकाटा मिंट से। ये सिक्का आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में आता है। फाइन सी यूएनसी कंडीशन में इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है 10 रुपए से 70 रुपए के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इंद्रजीत ने। ये जानना चाहते हैं 1999 में नेशनल इंटीग्रेशन थीम पे जारी किया गया 2 रुपए का डेफिनेटिव कॉइन जो है वो इनके पास टावर मिंट मार्क का है इन यूएनसी कंडीशन। तो ये इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस जानना चाहते हैं आज की डेट में। तो जिन व्यूअर्स को आइडिया नहीं है उन्हें मैं बता देता हूं कि कॉपर निकल के ये जो 2 रुपए के सिक्के हैं, ये 1999 में एक फॉरेन मिंट से भी देखने को मिले, जिसमें नजर आता है आपको यू शेप्ड मिंट मार्क। तो ये जो मिंट है ये एक फॉरेन मिंट है, जो कि है टावर मिंट यूनाइटेड किंगडम में। ये सिक्का आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में आता है। यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस होगा लगभग 15 रुपए के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वाजूभाई पटेल जी ने। ये कहते हैं कि हर एक एरर कॉइन एक ही होते हैं, इसलिए एरर कॉइन ज्यादा रेयर और ज्यादा कीमती होने चाहिए, लेकिन सभी ऐसे नहीं होते हैं, तो ऐसा क्यों? तो वाजूभाई जी, ये बात तो सही नहीं है कि हर एक एरर कॉइन एक ही होते हैं। अगर आप एरर कॉइन्स को डीपली स्टडी करने लगेंगे तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही वास्ट और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, जिसमें आपको एरर की बहुत सारी वेराइटीज देखने को मिलेंगी और उसके बारे में डीप नॉलेज गेन करने के लिए आपको कई जगह से रेफरेंस लेना पड़ेगा। और जो रेयरिटी की बात है
वो एरर कॉइन्स कैटेगरी में भी नॉर्मल कॉइन्स की तरह ही बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि एक पर्टिकुलर एरर कॉइन मार्केट में कितना कम ज़्यादा देखने को मिल रहा है, उसकी क्या कंडीशन है, उस सिक्के में एरर का इम्पैक्ट कितना है। तो इस हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो रेयरिटी को डिसाइड करती हैं। एरर कॉइन्स पे हम जल्द ही चिल्लर ज्ञान पे सीरीज ऑफ वीडियोस लेके आएंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सिक्कों में नजर आने वाले कॉमन टाइप ऑफ एरर्स आप सभी की नॉलेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विजय जी ने, जो कि दिल्ली से हैं। इन्होंने अपने एक सिक्के की इमेज शेयर की है, तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये फेक कॉइन है या फिर ये एक एरर कॉइन है। इन्होंने ये सिक्का 50 रुपए में खरीदा है, तो ये जानना चाहते हैं इसकी क्या वैल्यू है इस कंडीशन में। तो विजय जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सिक्का फेक कॉइन तो नहीं है, ये एक ओरिजिनल कॉइन है, बट एक एरर कॉइन है। तो सिक्के के रिवर्स साइड में जो आपको एरर देखने को मिल रहा है उसे हम कहते हैं डाई फिल एरर। तो 2017 में नोएडा मिंट से जारी किए गए इस 5 रुपए के सिक्के में जो ये डाई फिल एरर है, इस कंडीशन में इस सिक्के का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस 50 से 70 रुपए के बीच ही है, जिस प्राइस पे आपने सिक्के को परचेज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है देवी मिश्रा जी ने। ये जानना चाहते हैं महात्मा बसवेश्वरा का जो वीआईपी सेट है उसका आज की डेट में क्या एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है। तो देवी महात्मा बसवेश्वरा के वीआईपी सेट में नजर आए 100 रुपए और 5 रुपए के स्मारक सिक्के, और ये वीआईपी सेट नजर आया एक्राइलिक केस में विदाउट स्टैंड, और ये जारी किया गया था बॉम्बे मिंट से। इस वीआईपी सेट का आज की डेट में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस होना चाहिए लगभग 15,000 से 16,000 रुपए के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है तारिक महमूद जी ने। ये बताते हैं कि इन्होंने एग्री एक्सपो के 2 रुपए के 20 कॉइन्स मिक्स मिंट फाइन कंडीशन में, और वो भी 35 रुपीज में एक पीस, और अब इन्हें सेम सिक्कों का 200 पीसीस का लॉट मिल रहा है 25 रुपए पर पीस के हिसाब से इन गुड कंडीशन। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये अच्छा ऑफर है इस प्राइस पे, और क्या इसे परचेज करना चाहिए फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो तारीख में आपको बताना चाहूंगा कि ग्लोबलाइजिंग इंडियन एग्रीकल्चर एग्री एक्सपो थीम पे जारी किए गए ये जो 2 रुपए के सिक्के हैं जो नजर आए 1995 में, ये जारी किए गए थे केवल बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से। दोनों ही मिंट से जारी किए गए सिक्के आज की डेट में रेयर कैटेगरी में आते हैं। फाइन से वेरी फाइन कंडीशन में ही इन सिक्कों का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 50 रुपए के करीब। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आपने इन सिक्कों को इस कंडीशन में परचेज किया है 35 रुपीज, या फिर आपको ये मिल रहे हैं 25 रुपए में पर पीस, तो ये एक अच्छी डील है। आप इन सिक्कों को परचेज कर सकते हैं। फ्यूचर के लिए भी ये एक अच्छा डिसीजन ही रहेगा अगर आप सेलिंग करते हैं। बस ध्यान दें कि ये सिक्के पॉलिश्ड कॉइन्स ना हो, ओरिजिनल कंडीशन में ही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है राकेश राजपूत जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास 1858 में जारी किया गया 1 क्वार्टर आना कॉइन है, जिसका एक साइड सीधा है और दूसरा साइड ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये इसकी मार्केट वैल्यू जानना चाहते हैं आज की डेट में। तो राकेश, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1858 में जारी किए गए ये जो 1 क्वार्टर आना कॉइन्स हैं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के आखिरी क्वार्टर आना कॉइन्स में से एक हैं। इन सिक्कों में जो आपको ओवर्ट साइड और रिवर्स साइड की अलाइनमेंट देखने को मिलती है उसे हम कहते हैं कॉइन अलाइनमेंट। इस अलाइनमेंट के हिसाब से सिक्के का जो एक साइड होता है उसका जो दूसरा साइड होता है वो 6 o'clock डिग्री रोटेटेड होता है। कॉइन अलाइनमेंट और मेडल अलाइनमेंट के इस कंसेप्ट को हमने डिटेल में डिस्कस किया है चिल्लर ज्ञान के एक पुराने Q&A में, जिसे आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो 1858 के ये 1 क्वार्टर आना कॉइन्स जारी किए गए थे फॉरेन मिंट बर्मिंघम यूके से। फाइन से वेरी फाइन कंडीशन में इन सिक्कों का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है 100 से 200 रुपए के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है साई कुमार जी ने। ये जानना चाहते हैं कि ब्रिटिश राज में जारी किए जाने वाले कौन से पहले सिक्के थे। तो साई, ब्रिटिश साम्राज्य में जारी किए जाने वाले जो सिक्के हैं उन्हें यूजुअली 2 पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले जो है उन्हें हम कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी इश्यूज, और जो दूसरे हैं उन्हें हम कहते हैं इंपीरियल इश्यूज। ईस्ट इंडिया कंपनी इश्यूज में फर्दर 2 कैटेगरीज है। तो सबसे पहले जो ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स नजर आए थे वो नजर आए थे पहली कैटेगरी में, जिन्हें हम कहते हैं प्रेसिडेंसी कॉइन्स। इनकी शुरुआत हुई थी 17th सेंचुरी में, और 3 प्राइमरी प्रेसिडेंसीज थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, जहां से ये सिक्के जारी किए गए। ईस्ट इंडिया कंपनी के इन प्रेसिडेंसी इश्यूज के बाद नजर आई ईस्ट इंडिया कंपनी यूनिफॉर्म कॉइनेज, जिसमें जो सिक्के जारी किए गए वो नजर आए 1835 से 1858 के बीच। और लास्टली जो मैंने आपको इंपीरियल इश्यूज के बारे में बताया, उसमें पावर्स ट्रांसफर की गई ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को, यानी कि विक्टोरिया क्वीन को, जो बन गई फिर विक्टोरिया एम्प्रेस। तो इंपीरियल इश्यूज में ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स फर्स्ट नजर आए 1862 में।
तो आई होप आपको इससे थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अहमद खान जी ने। ये पूछते हैं कि इनके पास MMD मिंट मार्क के 5 रुपए और 2 रुपए के सिक्के हैं जो 1999 और 2000 में जारी किए गए, और 2 रुपए का एक सिक्का है जो टावर मिंट मार्क का है। तो ये जानना चाहते हैं इसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो अहमद जी, MMD मिंट मार्क और टावर मिंट मार्क ये दोनों ही फॉरेन मिंट्स हैं। MMD मिंट मार्क रिप्रेजेंट करता है मॉस्को मिंट को, और यू शेप्ड मिंट मार्क रिप्रेजेंट करता है टावर मिंट को, जो कि यूके में है। तो 1999 और 2000 में मॉस्को मिंट से जारी किए गए ये जो 5 रुपए के सिक्के हैं ये कॉमन कैटेगरी में आते हैं, और 2 रुपए के सिक्कों की अगर हम बात करें जो 1999 में टावर मिंट यूके से जारी किए गए और 2000 में मॉस्को मिंट से, ये भी कॉमन कैटेगरी में ही आते हैं। यूएनसी कंडीशन में इन सभी का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 10 से 15 रुपए के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इबोइमा सिंह जी ने। इन्होंने 2 टाइप के फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के एरर कॉइन्स की इमेजेस शेयर की हैं, जिसमें ये बताते हैं कि एक सिक्का प्लेन है दोनों साइड से और इसका वेट है 6.05 ग्राम्स, और दूसरा है जिसका वेट है 4.77 ग्राम्स। तो इबोइमा, जैसा कि आपके इन सिक्कों की इमेजेस से समझ आ रहा है कि इन सिक्कों में ब्लैंक प्लेंचेट एरर है। तो आपका ये जो 6.05 ग्राम्स का प्लेन साइड वाला सिक्का है ये मोस्टली वेव इशू वाला 5 रुपए का फेरेटिक स्टेनलेस स्टील कॉइन है, जो कि जारी किए गए थे 2007 से 2008 के बीच। और इन सिक्कों में आपको नजर आता है सिक्योरिटी एज, जैसा कि आपने इमेजेस में शेयर भी किया है, और इनका वेट होता है 6 ग्राम्स, यानी कि आपके बताए गए अप्रॉक्सीमेट वेट के सिमिलर ही। दूसरा जो आपका सिक्का है 4.77 ग्राम्स वाला, जिसमें आपको एज देखने को मिल रहा है प्लेन एज। तो मेरे हिसाब से ये फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का 1 रुपी यूनिटी इन डाइवर्सिटी थीम का डेफिनेटिव कॉइन है, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड वेट होता है 4.85 ग्राम्स, जो नियर अबाउट है आपके दिए गए वेट के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विकास श्रीवास्तव जी ने। इन्होंने 2 सिक्कों की इमेज शेयर की है जो है 1975 में कैलकाटा मिंट से जारी किए गए 1 रुपए के बिग कॉइन्स, यानी कि डब्बू कॉइन्स। इनमें नजर आने वाली 2 लाइन वैरायटीज के बारे में ये जानना चाहते हैं कि क्या ये रेयर हैं या फिर ये स्केर्स हैं। तो विकास, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैलकाटा मिंट से 1975 में जारी किए गए इन 1 रुपए के सिक्कों में ये 2 लाइन वैरायटीज देखने को मिलती है, जिसमें आपको नजर आता है एक स्मॉल लाइन और दूसरा नजर आता है फैट लाइन। तो जो ये फैट लाइन वाली वैरायटी है ये कॉमन वैरायटी है जो यूजुअली आपको देखने को मिलती है और ये कॉमन कैटेगरी में आती है, और जो दूसरी है स्मॉल लाइन वैरायटी ये स्केर्स कैटेगरी में आती है और ये आपको कम देखने को मिलती है। स्मॉलर लाइन वैरायटी के इस 1 रुपए के 1975 के कैलकाटा मिंट से जारी किए गए सिक्के का आज की डेट में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 150 से 200 रुपए के बीच, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। तो फाइनली इस क्वेश्चन के साथ हमने कंप्लीट किए आप सभी के सभी क्वेश्चंस CGQA 24 और CGQA 25 में। तो जिन जिन व्यूअर्स ने क्वेश्चंस पूछे थे, आई होप आप सभी को अपने क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गए होंगे, और बाकी सभी व्यूअर्स को भी इससे कुछ ना कुछ नई लर्निंग हुई होगी। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी सभी कलेक्टर्स के लिए भी हेल्पफुल हो। तो ओवरऑल कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो, कैसे लगे आपको अपने क्वेश्चंस के जवाब, आप अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर पहले से हैं तो बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको मिलते रहें चैनल रिलेटेड अपडेट्स जल्द से जल्द। मैं जल्दी अपलोड करूंगा अपना नेक्स्ट चिलर वीडियो। सो स्टे ट्यून टू चिलर ज्ञान। टिल देन, जय हिंद।